नमस्कार। आज फिर हम आए हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम टूर करने। तो आइए देखते हैं इनके कमरों में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इस कमरे में रहकर ये दिन रात पढ़ाई करते हैं और क्या क्या इनका टाइम टेबल रहता है। वैसे तो हम अक्सर ही यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम टूर करते हैं, पर आज हम उनसे ऐसी बातचीत करेंगे जिसमें वो हमें बताएंगे कैसे वो अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हैं, कैसे वो यूपीएससी के साथ अदर एग्ज़ाम्स भी लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के कमरे में, जहां हम देखेंगे कि कैसे वो यहाँ दिन रात रहकर पढ़ाई करते हैं। आज हम बात करेंगे ज्ञानेंद्र से। वैसे तो ये जर्नी बहुत कठिन है, हम सभी जानते हैं, पर ज्ञानेंद्र आज हमें इस जर्नी में उन्होंने किस किस कठिन परिस्थितियों का सामना किया और एक एस्पिरेंट होने में कैसी कैसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ज्ञानेंद्र, सबसे पहले आप अपने बारे में मुझे बताइए। जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी कोचिंग दृष्टि इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, जो मैंने 2019 में ज्वाइन की थी। लेकिन किसी कारणों की वजह से, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कि 2019 दिसंबर लास्ट में यहाँ पे कोरोना की वजह से क्लासें सारी बंद हो गई थी, जिस वजह से मुझे अपनी बाकी की क्लासें ऑनलाइन कंप्लीट करनी पड़ी, जिससे मुझे थोड़ा डिले हो गया। सो इस वजह से मेरी कोचिंग अभी 2024 में कंप्लीट हुई है। ज्ञानेंद्र, आपने अपना जो पढ़ाई है वो कोरोना में भी किया और कोरोना के बाद भी कर रहे हैं, तो क्या अंतर है कोरोना के पहले और अब में? कितना बदलाव आ गया है यूपीएससी के इस पूरे सिस्टम में? देखिए, दरअसल बात ये है कि कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफ़लाइन क्लासेस में थोड़ा अंतर है। देखो, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, एट ए टाइम अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको मैसेज करना पड़ता है या उनको कॉल करके पूछना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ऑफ़लाइन में क्या होता है कि आप एट ए टाइम क्लास में खड़े होकर टीचर से पूछ सकते हो कि सर, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन में, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन मैं अगर कोई अच्छे से सही से तैयारी करने वाला है तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। आप ऑनलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी सारी बाकी की कोचिंग कंप्लीट ऑनलाइन ही की है। मेंटली क्या असर पड़ा कोरोना का? मेंटली देखो क्या होता है, ऑफ़लाइन में बहुत जित अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचरों से आप फ़ेस टू फ़ेस मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है, उससे आपको कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा, उससे सारी चीज़ें अपनी पूछनी पड़ेंगी। वो आपकी चीज़ टीचर तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों चीज़ें मतलब लगभग सेम ही है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफ़लाइन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है मेंटली। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो उसको ये अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि ऑफ़लाइन है कि क्योंकि आपको ऑलरेडी मेंटली बहुत प्रेशर प्रेशर रहता है, रहता ये है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब ज्ञानेंद्र के साथ हम उनके रूम का टूर करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उनके कमरे में हैं। तो ज्ञानेंद्र, सबसे पहले हम आपके टेबल की बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें आप अपने टेबल पर लेकर बैठते हैं? देखिए, मेरी टेबल पे इस टाइम ये लैपटॉप रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, और मेरा ये सारी चीज़ें जो सामने लगी मैंने लगा रखी हैं, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे वो वर्ड मैप लगा रखा है, दोनों वर्ड मैप लगे हुए हैं। ये मेरा स्टडी शेड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि मैं डे वाइज लगा हुआ है। जो जैसे ये डे पॉलिटी का लिखा है मंडे, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का ट्यूसडे, तो ये सारा मेरा शेड्यूल डे बाई डे लिखा है। मैं पर डे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करता हूँ, मतलब एक ड्यूरेशन अपना बना लेता हूँ कि मुझे एक दिन में ये एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और उसके साथ अभी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी पीसीएस का, तो इसलिए मुझे सी सेट भी करना पड़ रहा है और उसके साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी अभी इस टाइम रखी हुई हैं। ये मेरा पर डे का शेड्यूल है जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ज्ञानेंद्र, आपका जैसे मैं टेबल देख पा रही हूँ, आपके टेबल पे खुला हुआ है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ज़्यादा पुरानी चीज़ तो है नहीं, 1-1.5 साल पहले आई हुई चीज़ है। आप मुझे बताइए कि 1.5-2 साल हो गया मतलब लगभग। आप मुझे ये बताइए कि जो चैट जीपीटी है वो आपकी पढ़ाई में कितना हेल्पफुल है? चैट जीपीटी से मुझे बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलती हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक छोटा सा वर्ड टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड वो कम से कम 10 सॉल्यूशन आपको दे देता है। तो मेरे लिए तो मैं तो कहता हूँ मेरे हर स्टूडेंट को ये यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है उसके लिए, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही अच्छा। मुझे कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं गूगल पे जाके सारी चीज़ें लिखता नहीं हूँ, मैं केवल इस पे चैट जीपीटी पे इतना सेंटेंस लिख के टाइप कर देता हूँ, वो मुझे सारा सॉल्यूशंस लिख के दे देता है। और मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वो उससे देख के पढ़ लेता हूँ, और अगर नोट करने वाला होता तो मैं उसको नोट भी कर लेता हूँ।
तो बहुत अच्छा। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मतलब आप जब एग्ज़ाम लिखेंगे आपको काफ़ी ऐसे लिखने पड़ेंगे। हम आपसे एक सवाल करते हैं, चैट जीपीटी के आप हमें 5 फ़ायदे और 5 नुकसान बताइए। देखिए, चैट जीपीटी से फ़ायदे तो ये हैं, जैसे आपका कोई मेंस का क्वेश्चन है तो आप इस पे अगर टाइप करेंगे तो कभी कभी सॉल्यूशंस क्या होता है, कभी कभी सॉल्यूशन अच्छे भी दे देता है, कभी कभी कन्फ्यूजन वाले भी दे देता है, तो फिर उसको हमको ले जाके बुक से सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। और इससे थोड़ा ये भी है कि आपका प्रॉफिट ये है कि टाइम बच जाता है। और नुकसान तो क्या है कि थोड़ा आँखों पे प्रॉब्लम होती है, बाकी इसके वैसे तो स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम बाकी चीज़ें व्हाट्सअप हो गए, इनसे अगर सीरियसली कोई स्टडी करने वाला है तो उसको इससे दूर वैसे रहना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये तो भाई टेक्नोलॉजी है, वो प्रॉफिट भी कराती है, लॉस भी कराती है, तो दोनों चीज़ें उसमें आप अगर सीरियसली स्टूडेंट इसका सही यूज करने वाला है तो बहुत प्रॉफिटेबल है। और बाकी तो आपको पता ही है आजकल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल आपको क्या लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अ, आपको क्या लगता है जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसमें चैट जीपीटी का भी कोई रोल है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी अगर आती है, कहीं भी टेक्नोलॉजी आए, चाहे कहीं भी, चाहे इंडिया में आए चाहे अदर, वो कई सारी चीज़ों को लेके आती है, प्रॉफिट भी लेके आती है और लॉस भी लाती है। जैसे मान लो जहाँ 100 मज़दूरों की ज़रूरत है, अब अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी आ गई, वो एक टेक्नोलॉजी वो 100 मज़दूरों की लाइफ को, मतलब उसकी सर्वाइविंग लाइफ को है वो ले जाती है, तो ये प्रॉफिट है। और बेरोज़गारी का ये एक बड़ा, बेरोज़गारी को बढ़ा भी देती है, तो ये फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। अब हम आपके नोट्स की बात करेंगे, जो आपने स्टिकी नोट्स लगाए हैं, आप इनके बारे में बताइए। देखिए, ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने लगा रखे हैं, दरअसल क्या होता है, यूपीएससी में डेट्स नहीं पूछता है, बहुत रेयर केस होता है कभी डेट्स पूछ लेता है, लेकिन ये यूपी पीसीएस में पूछ लेता है। मेरी एक थोड़ा कमज़ोरी है कि मुझे डेट्स याद नहीं रहती हैं, तो मैंने ये स्टिकर बना के सामने लगा रखी हैं। तो जैसे मान लो दिन में कभी थोड़ा 10 मिनट 15-20 मिनट में एक बार रेफ़र कर लेता हूँ, पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, जिससे मुझे डेट्स याद हो जाएँ, तो वो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लगा रखी। देखिए, इस उम्र में डेट्स ना याद रखना भी एक बड़ी समस्या है। उसी का, इसीलिए तो उसका ये सोल्यूशन है, उसी के लिए तो ये सोल्यूशन है, बिल्कुल। सामने ये इसीलिए लगा रखी है सारी। ऐसा नहीं है कि डेट्स याद नहीं है, नहीं, हम बस दूसरी थोड़ा डेट्स mentally का remember बात कर रहे रखते थे, हैं। कोई बात कोई नहीं, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन हाँ देखो, अपनी जो स्टूडेंट है उसको अपनी कमजोरियाँ और अच्छाई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मुझे अपनी तो कमजोरियाँ, आपने अपनी कमजोरियों के लिए ये लगा स्टिकी रखा है नोट्स सामने, लगाए। हाँ ये लगा रखा है। ठीक है, ये देखिए, जैसे मेरा क्या बोलते हैं, सोर्स लगा हुआ है, हर सब्जेक्ट का मैंने सोर्स लगा रखा है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ सोर्स लिख रखे हैं सारे ही पढ़ने हैं, बस मेन इंपॉर्टेंट, जैसे एनसीईआरटी हो गई, और जैसे मैंने तो कोचिंग दृष्टि से की है, तो उन्होंने मुझे क्विक नोट्स दिए हैं, तो मैं उन्हीं को रिवीजन करता रहता हूँ, उसी से पढ़ता हूँ। वैसे स्टूडेंट के लिए एक ही सोर्स बहुत ही सफिशिएंट है, अगर उसको कई सही से अगर अच्छे से उसको पढ़ ले तो उसके लिए एक ही सोर्स। अब आजकल के स्टूडेंट क्या है, कोई भी नया मटेरियल आता है तो वो जाके उसको ख़रीद लाते हैं। देखिए, आपके पास जो लिमिटेड सोर्स है उसी को आप एक बार सही से पढ़ लीजिए, वो बहुत सारी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, एक चीज पे स्टक रहेंगे तो ठीक रहेगा। एक ही चीज़। अब जैसे मेरी स्टडी टेबल, ये सारी बुक्स लेको लगा, मैंने इसके अलावा दृष्टि ने जो मुझे बुक्स दी, इसके अलावा मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी हैं, बाकी वो मेरी एनसीईआरटी रखी हुई है। देखिए, मैं तो आपका जो आपका जो विचार लिखा हुआ है ना, वो भी लिखा हुआ है कि फोकस ऑन वन। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक चीज पे फोकस करें, फोकस ऑन वन। बाकी जो मैप्स हैं, मैप्स का क्या वैल्यू है एस्पिरेंट? देखिए, यूपीएससी में तो अभी तो पिछले 2-3 एग्जाम्स में तो ज़्यादा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हाँ मैप का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। मैप तो बहुत स्टूडेंट के कम से कम अगर मैप से अगर पढ़ना चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर डायग्राम बना के, अगर कोई मैप बना के वही चीज़ें अगर कंप्लीट करें ना तो बहुत जल्दी याद होती हैं उसको। सरस्वती माता का भी हाँ, वो सारी चीज़ें बहुत सारी लगा रखी हैं। अब हम आपके नोट्स देख पा रहे हैं, आपके नोट्स रखे हुए हैं। आप बताइए, जो नोट्स हैं वो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। आपके भी पूरे नोट्स रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है, बार बार नोट्स को रिवाइज करना, तो कैसे आप नोट्स बनाते हैं और कैसे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है? मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने ये किसी कोचिंग से नहीं बनवाए हैं, ये मैंने आपने खुद बनाया है। ये मैंने खुद बनाए हैं, ये किसी कोचिंग्स के बने हुए नहीं हैं। ये मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, भारत का संविधान, उसके बाद मैंने शुरुआत से सारी चीज़ें अपने आप से बनाई हुई हैं। ये
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, हाँ। वाकई बहुत देखो, ही सुंदर है। जब तक नोट्स आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे तब तक आपको उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर नोट्स अट्रैक्टिव नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बैठना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर लंबे समय तक। लंबे समय तक अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रखना है, बनाना है, तो उसके लिए आपके नोट्स अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सारे नोट्स आपको मेरे ऐसे ही मिलेंगे। अरे वाह, मतलब मैं देख पा रही हूँ कितने सुंदर ढंग से पूरा आपने कटिंग लगाया है, हाईलाइट किया हुआ है, वाकई बहुत सुंदर है। भारत का संविधान का मैप पूरा मैंने इसी में काट काट के चिपकाया है पूरा, और सारी चीज़ें मैंने आपको देखो ये इसी तरह से बनाई हुई है सारी। लास्ट तक मेरा ये नोट्स बना हुआ है पूरा, यहाँ तक लास्ट तक बना हुआ है। देखिए, आप जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया सुंदर ढंग से लिखेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे ही अपने नोट्स बना के रखिए। देख सकते हैं भारत के संविधान के कितने सुंदर ढंग से उन्होंने नोट्स बनाए हैं, ऐसे दूसरे सब्जेक्ट के भी बनाए हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो वाकई आप बोर नहीं होंगे पढ़ने में, आपको सब कुछ अट्रैक्टिव सा लगेगा। और जब मुझे लगता है एग्जाम पेपर आप लिखेंगे तो आपको डेट्स ऐसे सब कुछ माइंड में छपा हुआ दिखा रहा है ना। तो आप भी ऐसे ही नोट्स बना के रखिए अपने। आपके इस पे उपन्यास भी रखे हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ, सेपियंस रखी हुई हैं और सेपियंस रखे हुए हैं, मधुशाला रखी हुई है, और ये सोफी का संसार भी रखा हुआ है। मतलब सारी अच्छी अच्छी किताबें। ये उपन्यास पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, उपन्यास पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मेंस के आंसर राइटिंग में आपको बहुत, जैसे कोट्स जो होते हैं ना, वो कोट्स बहुत सारा लिखने से अच्छा कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग में कोट्स लिख दीजिए उसकी जगह। अगर कोट्स लिखेंगे तो देखो, कोट्स तो आपको तभी आ पाएंगे जब आप नॉवेल्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कई सारी चीज़ों से नोट्स मिल जाते हैं। अच्छा, आप ज़्यादा अलग अलग लोगों की उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको मेंस की राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। मैं अच्छे से नोट्स अगर अच्छे नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारी, ये क्या होता है, मधुशाला हिंदी साहित्य में पढ़ना पड़ता है, तो ये उसके लिए रखा है मेरा, क्योंकि पहले ऑप्शनल मेरा पहले तो हिस्ट्री था, लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूँ कि चेंज करूँगा, तो मैं हिंदी साहित्य रखना चाह रहा हूँ। ऑप्शनल मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मेंस में क्या होता है, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हिंदी साहित्य मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य में मार्क्स जो है ना वो अच्छे आते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस भी लिखाएंगे ना तो वो 250 प्लस भी मार्क्स बन जाते हैं, और अगर अच्छे से लिखा है तो 353। मतलब हिंदी ऑप्शनल लेना एक सेफ साइड लेके, सेफ साइड है, आपका सिक्योर रह सकते हो आप उसमें, रिस्क का कोई वो नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हैं अगर सही से ढंग से लिखोगे, नोट्स पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे आप, तो हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आते हैं। हाईएस्ट पिछले कई बार 306 भी गया है, उससे ज़्यादा भी आया है। तो मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं, मेरा मेंस फोकस है। मेंस में ऑप्शनल इसलिए चेंज कर रहा हूँ मार्क्स की वजह से, क्योंकि मैं एक बार मेंस लिख चुका हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है कि नहीं, हिंदी साहित्य में मार्क्स अच्छे आते हैं, उससे मेरा सिलेक्शन हमें पता है कि हो सकता है मेरा। बिल्कुल, इस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ। ज्ञानेंद्र, आपने एग्ज़ाम में पहले मेंस भी लिखा है, यूपीपीसीएस में भी आपने 2 बार मेंस लिखा है, तो जो स्टूडेंट्स आगे चल के एग्ज़ाम देंगे उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, आपको स्टडी पे मेन फोकस रखना, और अपना जो सोर्स है, लिमिटेड सोर्स है, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स आ रहे हैं, हर चीज़ आप एक लिमिटेड सोर्स से पढ़िए। मेरा तो यही सजेशन है, आप एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसको मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें उसी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, फिर अगर आप जब उस बुक को कंप्लीट कर लें, तब अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और बुक्स भी पढ़नी चाहिए, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो सजेशन यही देगा, एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसको सही से पढ़िए। अगर आप एक ही बुक पढ़ लेंगे ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने तो अभी तक यही किया है, मैं अदर सोर्स की तरफ नहीं भागा हूँ। मैंने दृष्टि से ही कोचिंग की थी, मैं दृष्टि की ही बुक पढ़ता हूँ, दृष्टि की ही बुक से प्रैक्टिस करता हूँ। उन्होंने मुझे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वही पढ़ता हूँ, उसी से मैंने कंप्लीट किया, उसी से मैंने मेंस लिखा भी है। तो मैं स्टूडेंट को यही सजेशन देना चाहूँगा, प्रैक्टिस जितनी करेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र। ये था हमारा छोटा सा रूम टूर, जिसमें हमने ज्ञानेंद्र से बहुत सारी बातें करी, जो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल होंगी। एस्पिरेंट से जुड़े ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्पिरेंट लाइफ।